हेलो दोस्तों, वन नंबर बियॉन्ड में नितेश पाठक आपका स्वागत करता हूँ। आज जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था। यह वह प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम स्तर होता है। यह संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 इसमें 29 विषय शामिल हैं। यह 3 स्तर पर काम करती है। जिला स्तर सर्वोच्च स्तर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा या इसमें उन वयस्कों की भागीदारी होते हैं जो पंचायत द्वारा कवर किए गए होते हैं। या एक गांव या अन्य गांव, मतलब एक गांव से अधिक गांव भी इसमें रहते हैं। वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक है उसको मत देने का अधिकार है, वो ग्राम सभा का सदस्य होगा। ग्राम सभा का कार्य होता है ग्राम पंचायत के कार्यों को लोगों के समक्ष रखना और ग्राम पंचायत के धन का दुरुपयोग करने और गलत लोगों के पक्ष रखने का भी निगरानी करना। और यह चुने गए प्रतिनिधियों को लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाती है। ग्राम पंचायत का गठन पंच और सरपंच करते हैं। यह ग्राम पंचायत वार्डों में विभाजित होती है। पंच जो वार्ड सदस्य होते हैं वो पंच होते हैं और सरपंच जो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आते हैं वो सरपंच होते हैं। जैसे प्रधान, उप सरपंच का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। पंच और सरपंच मिल करके ग्राम पंचायत का गठन करते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो सरकार द्वारा नियुक्त होता है। सचिव का कार्य होता है ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा उनकी कार्रवाइयों की निगरानी रखना। हमने ग्राम पंचायत के कार्य पर अपनी क्लास को समाप्त किया था। आज उसी के आगे हम देखते हैं। ग्राम पंचायत का कार्य होता है सड़क, जल निकासी तथा अन्य संसाधनों का निर्माण एवं रख रखाव, स्थानीय कर लगाना एवं उसको एकत्र करना, गांव में रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। इसका धन का स्रोत होता है घर बाजार से धन का संग्रह करना। और आगे है ग्राम सभा। ग्राम सभा में पंच और सरपंच का काम पुलिस थाने के बजाय ये लोग भूमि विवादों का निपटारा करते हैं। फिर अगर ये लोग भूमि से संबंधित विवादों का निपटारा नहीं करते हैं तो एसएचओ वहाँ पर थाना विभाग अध्यक्ष जो होता है वो एफआईआर बनाता है, जिसका फुल फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट होता है। यह पटवारी को एफआईआर की प्रति देता है और पटवारी आकर उस क्षेत्र का भ्रमण करके वह उसकी निगरानी करता है। पटवारी भूमि विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पुलिस को अगर कोई वहाँ पर अपराध हुए हैं तो उसकी भी सूचना पुलिस को देता है। पटवारी पर निगरानी राजस्व विभाग के अधिकारी रखते हैं। राजस्व विभाग अधिकारी का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है, जिसका मुख्यालय राजस्व विभाग अधिकारी का मुख्यालय अजमेर में है। राजस्व विभाग अधिकारी को तहसीलदार कहा जाता है। करते हैं शुरू। जैसे भारत मतलब शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कई भागों में विभाजित किया गया है भारत को। जैसे भारत को विभाजित किया गया राज्य से जिला बना, जिला से तहसीलदार या तहसील बने। मतलब शासन व्यवस्था को अच्छे से कि सब चीज़ें हर व्यक्ति को प्राप्त हो उसके लिए बनाया गया, ऐसा किया गया। तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं? तहसीलदार का कार्य होता है पटवारी के कार्यों की निगरानी करता है और यह भूमि लेखन की एक एक प्रति हर किसान को दिलाता है और जाति प्रमाण पत्र को हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध करवाता है। ये तहसीलदार के कार्य होते हैं। अब जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में यह था कि माँ बाप की संपत्ति बेटे को दी जाएगी, लेकिन उसका संशोधन जो हुआ 2005 में हुआ कि बेटी भी बेटा के समान संपत्ति पर पूर्ण अधिकार रख सकती है, ये हुआ। अब आगे चलते हैं। जैसा कि हम ग्रामीण व्यवस्था या पंचायती राज को पढ़ लिए हैं, जो 73वां संविधान संशोधन उसे 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 29 विषय थे, ये भाग 9 में जोड़ा गया था। अब हम जानेंगे नगर निकाय या शहरी प्रशासन कैसे चलता है। जैसा है शहरी प्रशासन को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 18 विषय हैं और अनुसूची 12 में इसका उल्लेख है। जैसे यहाँ पर है नगर निकाय या शहरी निकाय को जोड़ा गया। नगर निगम इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है सरलता के लिए। महानगर, नगर पालिका और नगर पंचायत। महानगर
क्या होता है महानगर? जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा रहती है वो महानगर कहलाता है। और नगर पालिका वो होती है जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा अधिक जनसंख्या रहती है वो नगर पालिका कहलाती है। और नगर पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है वो नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। महानगर का कार्य होता है कि सड़क और जल को लोगों के लिए उपलब्ध करवाना। यह महानगर की जिम्मेदारी थी। सड़क की साफ सफाई करना और सड़क पर लाइट की व्यवस्था करवाना, ये महानगर का कार्य होता है। फिर इन तीनों नगर निगम को कई वार्डों में विभाजित किया गया। हर वार्ड का एक पार्षद होता है। ये जो पार्षद है नगर निगम का सदस्य होता है। और नगर निगम का आय का स्रोत क्या है? नगर निगम का आय का स्रोत है संपत्ति कर। जो शहरों में जो कोई भी घर है उस पे घर पर टैक्स लगाने का काम नगर निगम के द्वारा किया जाता है। जल पर भी टैक्स, और हर सुविधा के लिए जो भी सुविधा आप शहर में ले रहे हैं उस पर नगर निगम टैक्स लगाता है। जैसा कि संविधान यह वह दस्तावेज है जो किसी भी देश की शासन व्यवस्था इसके द्वारा चलाई जाती है। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है। अब हम ये जानते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतांत्रिक देश अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि अपने शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए संविधान हमको सुरक्षा प्रदान किया है। जैसे कैसे संविधान की विशेषताओं में जानते हैं, जैसे संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, शक्तियों का पृथक्करण, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और वयस्क मताधिकार, ये संविधान हमें इनके द्वारा सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए 1 नंबर बयान को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।